हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को सुनिएगा पूरा। एक आलसी आदमी का कहानी है। कामचोर जो रहते हैं, आलसी आदमी का कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए आप कहानी को शुरू करते हैं। एक रत्नाकर नाम के एक आदमी था। वो काम धाम कुछ नहीं करता था, बहुत आलसी था। घर परिवार बहुत सब परिवार था, माता पिता बीवी बच्चा सब था। तब उसको तो काम करना पड़ता है। आलसी आदमी, उसको मन नहीं लग रहा है काम करने का, तो घर से निकला काम के तलाश में। चलते 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 एक जंगल में घुसा। जंगल होके एक रास्ता गुजरता है। बीच जंगल में गया, थक गया, वहाँ बैठ गया तो बैठे बैठे उसका दिमाग में आ रहा है कि इतना बड़ा घना जंगल से रास्ता गुजरता है, इसमें यात्री आना जाना करता है कि नहीं। बैठे बैठे देखा कि कोई एक आदमी उधर से आ रहा है अपना मोटरी गठरी लेके। तब इसका मन में आया कि इसको हम छीन लेते हैं, इसमें जो है उसका रुपया पैसा आज का रोजगार हो जाएगा इसी में। तब एक डांटा तोड़ा और वहाँ पर बैठ गया। एक आदमी जैसे सामने आया और उस पर लाठी उठाया कि ये मोटरी हमको दो, नहीं तो देख रहा है। डंडा उठाया तो मार के डर से वो आदमिया दे दिया। बोला मुझे मारो मत, मेरा जो गठरी मोटरी में है तो सो ले लो। तो ठीक है मारेंगे नहीं, मन से दे दिया तो ठीक है जाओ। आओ मोटरी दे दिया। फिर आदमी चल गया। वो खोल के देखा, उसमें कपड़ा लता था, कुछ रुपए पैसा मिला। अब उसमें तो और उसको लोभ बढ़ गया, लालच हो गया। बोला एक आदमी में इतना मिला तो फिर कोई आएगा। ऐसे आते जाते राही को सबको वो लूटते रहा। किसी को मार पीट करता था, जो नहीं देता था अपना सामान उसको मार पीट करके लूट मार शुरू हो गया उसका बुरा काम। उस दिन से आलसी आदमी का काम भी मिल गया, अपना रोजी रोटी भी चलने लगा। घर ले जाके कमाई, आज का कमाई इतना हुआ, घर में ले जाके दे रहा। ऐसे करते करते उसको बरसों बीत गया। वो चोर डकैत लुटेरा हो गया। उसका नाम था रत्नाकर। तब एक दिन भगवान सोचे, श्री हरि नारायण बोले कि रत्नाकर सब आदमी को मार पीट करके लूट रहा है, ये तो पाप से पुण्य हो गया है। तो देखिए दोस्तों, भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि पापी को दर्शन नहीं देते हैं। जिसका बहुत ज़्यादा अधिक पाप हो जाता है उसको भी भगवान दर्शन देते हैं, और ज़्यादा भक्ति भी करते हैं उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान तो सबके लिए है, पाप करे उनके लिए भी, पुण्य करे उनके लिए भी है। तो श्री हरि नारायण वही सोचे कि चलते हैं रत्नाकर, पाप से पुण्य हो गया, अब हमको जाना ही पड़ेगा। तब नारायण आए अपना साधु के रूप में भेष में आए, और मोटरी बांध के कपड़ा लता डंटा में टांग के कंधा में लेके आ रहा है। रत्नाकर बैठल है, वहीं जाके पहुँचे। तब रत्नाकर बोले अरे इस जंगल में हमको सब पहचानता है, जो राही आता जाता है सब हमको पहले ही दे देता है अपना सामान। तो अपना कंधा से सामान दीजिए, नीचे उतारिए, आपका मोटरी नीचे उतारिए। तब श्री हरि नारायण बोल रहे हैं, मनुष्य साधु के रूप में आए हैं। तब बोल रहे हैं कि मेरा इस मोटरी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कपड़ा लता है,
बोले जो भी है नीचे उतारो। तब नीचे उतार दिए, खोल के देखें लाल पीला रंग का खाली कपड़ा है। तब रत्नाकर बोले अरे आप साधु हैं, इससे क्या, आपको कहीं दान पुण्य में कुछ नहीं मिलता है? एकदम कुछ नहीं है, लाल पीला रंग का सिर्फ कपड़ा बांध करके चलते हैं। तब श्री हरि बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, यही कपड़े लेके हम चलते हैं। हम तुमको बोल रहे हैं ना मेरा पास कुछ नहीं है, और तुम हमको बोल रहे हैं नहीं मोटरी नीचे रखो। तब वो सबका किसी का नहीं मिलता था तो फेंक देता था, और फिर वो मोटरिया फिर खोला, लाल पीला कपड़ा दे के फिर बांध दिया डंडा में करके दे दिया, लीजिए। रत्नाकर बोल रहे हैं लीजिए कुछ नहीं है। साधु संत का भी रहता है, जैसे जंगल में लूटते चला है, मनुष्य साधु आदमी औरत सबको लूटते चला है, कुछ ना कुछ मिलता है, उनका तो कुछ हुए नहीं मिला। तब श्री हरि नारायण उसको पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो? तो बोले हम क्या करते हैं, हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि तुम क्यों ऐसे लूट मार करते, क्यों चोरी करते? कोई गरीब आदमी कहीं से कमा के मेहनत करके रोजगार करके इस रास्ता से गुजर रहा है तो तुम उसको छीन लेता है, और उसका घर में बीवी बच्चा भूखा रहता है, मारपीट भी करता है, तुम ऐसा क्यों करता है? तब रत्नाकर बोला कि मेरा यही रोजगार है, यही हम काम करते हैं। तुम ऐसा ये रोजगार होता है, इतने तुम पाप कर रहा है। रोजगार जो होता है कमाओ जाके, तुम जवान हट्टा कट्टा है, तुम जाके कमा सकता है, तुम ऐसे चोरी क्यों करता है, तुम पाप क्यों करता है? तो रत्नाकर बोले कि हम काम नहीं करते हैं, यही चोरी करते हैं। अगर पापे का कमाए है तो हम अकेले थोड़े ना खाते हैं, मेरा बाल बच्चा है, मेरा पत्नी पिता माता सब है, सभी ना खाते हैं। तो हम मेरा अकेले पाप नहीं होता है, जितना ये चोरी का सामान जो लूट के ले जाते हैं, जितना जन खाते हैं, सबका ना पाप होता है। तब साधु बोले, नारायण रत्नाकर से बोले कि तुम्हारा पाप का भाग कोई लेगा? जाके पूछ के आओ, अपना माता पिता बीवी बच्चा से पूछ के आओ कि हम जो पाप करके कमा के लाते हैं उसका भागीदार आप लोग होइएगा कि नहीं? तुम बोलने से होगा, तुम जाके पहले पूछ के आओ। तो हम पूछने जाएंगे तब तो आप तो भाग जाएंगे ना। तब बोले नहीं हम नहीं भागेंगे। तो ये रत्नाकर सोचा कि क्या करें, जंगल में लोता पता था तो बोले कि उसका दिमाग में वही आया कि क्यों ना ये लत से इसको हम पेड़ में लटका के बांध देते हैं ताकि हम घर से वापस आए तो भाग ना जाए। तब वही किया रत्नाकर, जंगल से लता ला के उसको बांध दिया पेड़ में। श्री हरि नारायण चुपचाप बंधा गए। तब बोले कि जाओ, अब हमको बांध दिया, अब हम कहीं नहीं भागेंगे, तुम जाओ और घर से अपना सबको पूछ के आओ, तुम्हारा परिवार जो तुम्हारा ये धन खाता था, पाप का कमाई का धन खाता था, वो पूछ के आओ। तब गए, रत्नाकर अपना घर चल गया। घर गया तब रत्नाकर अपना बीबी से बोला, बीबी उसको उस दिन पानी उनी दी, खाना दी, खा लीजिए। तब बोला नहीं हम खाएंगे अभी नहीं, हम सिर्फ एक बात पूछेंगे, हम जो कमा के लाते हैं हम कैसे से कमा करके लाते हैं? अगर हम पाप से भी कमा के लाते हैं तो वो तो तुम खाती है, तो मेरा पाप लगेगा तो तुम्हारा भी तो पाप होगा। तो पत्नी बोली कि हम क्यों पाप ले, अब हमको ब्याह करके लाए हैं, अब कैसे करके खिलाएगा वो आपका जिम्मेदार है ना, हम क्यों पाप लें आपका पाप, हम आपका पाप का भागी नहीं बनेंगे। ऐसे पत्नी बोली। रत्नाकर सोच में पड़ गया कि ऐसा बोली पत्नी। तब बच्चा लोग दौड़ के आया।
माता पिता के पास। तो बच्चा लोग को बोला कि बच्चा सुनो कि हम अगर पाप से भी कमा के लाते हैं तो उसका पाप का भागी तुम लोग बनेगा कि नहीं। तो बच्चा लोग बोले नहीं, हम लोग आपका पाप का भागी क्यों बने, आप पिता है हम लोग का। 2 बच्चा था तो बोला आप लोग अब हम लोग का पिता है, आप कैसे खिलाएंगे वो आप जाने, हम आपका पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। फिर बच्चा से पूछ के रत्नाकर फिर उदास है, मेरा पाप का भागी कोई नहीं बनता है। फिर अपना माता पिता के पास गए, माता पिता को पूछे कि माता पिता मेरा पत्नी बच्चा तो हमको साथ नहीं दिया, तो आप तो माँ बाप है, अब हमको ज़रूर साथ देंगे। देखिए हम जैसे करके कमा के लाते हैं, अगर हम पाप से भी कमा के लाते हैं, चोरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप लोग खाते हैं। तो मेरा अगर पाप लगा तो आप लोग का भी तो पाप होना चाहिए, मेरा पाप का भागीदार बनेंगे कि नहीं। तो माता पिता बोले नहीं बेटा, तुम्हारा पाप का भागीदार हम लोग नहीं बनेंगे। तुम जो बच्चा था तब हम लोग कैसे करके तुमको बड़ा किया, पोस पाल के, अब हम लोग बूढ़ा हो गए, तो अब तुम्हारा दायित्व है, तुम हम लोग को कैसे करके खिलाएगा पिलाएगा वो तुम जाने। तुम्हारा पाप का भागी हम लोग नहीं बनेंगे। अब बुढ़ा गए, अब हम लोग पुण्य कर रहे हैं, अब हम लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं, तब तुम्हारा पाप का भागी हम लोग क्यों बने। जो करता है वही भोगता है। माता पिता हो के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब रत्नाकर सोच में पड़ गया। फिर वहाँ से मुंह लटकाते हुए फिर जंगल चला गया। जब जंगल चल गया तो वहाँ तो श्री हरि नारायण, वो तो सब जानते हैं भगवान। तब मुंह लटकाते रत्नाकर फिर जंगल चल गया। तब श्री हरि भगवान नारायण पूछ रहे हैं, क्या हुआ रत्नाकर, तुम मुंह लटकाते क्यों आ गया। तुम तो बोला कि हम खिलाते हैं अपना घर का परिवार को, तो मेरा पाप तो वो लोग का भी पाप हुआ, मेरा पाप का भागीदार बनेंगे, तो क्या हुआ। तब बोला हे साधु बाबा, मेरा पाप का भागी कोई नहीं बन रहा, मेरा पत्नी भी ना बच्चा ना माता पिता। बोल रहे हैं माता पिता कि जो करता है पाप वही भोगता है, हम लोग पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। तब भगवान पूछ रहे हैं अब तुम क्या करेगा। और राही रास्ता में आते जाते हैं, वो लोग को लो लूट लो, देखो आ रहा है उधर से। फिर उधर से कोई आ रहा था, बोले लूटो ले लो। तब रत्नाकर सोचा जो नहीं साधु बाबा, हम नहीं लेंगे, किस लिए लेंगे, वो लोग को किस लिए लूटेंगे। जिन जिन को हम खिलाते थे अपना परिवार को, तो हमको तो परिवार कोई माना ही नहीं, हमको कोई साथ नहीं दिया, तो हम ये लोग को मार पीट के छीन के फिर हम घर में वो लोग के लिए हम क्यों ले जाएं, हम नहीं करेंगे ऐसा। रत्नाकर बोले। तब भगवान बोले कि ठीक सही राह पर रत्नाकर आ जाएगा। तब बोले ठीक है, तुम लूट मार करो या ना करो, हमको खोल दो, हम चलें अपना रास्ता में। तो खोल दिया रत्नाकर, खोल दिए। तब वो साधु बाबा भगवान चलने लगे और रत्नाकर पीछे पीछे जाने लगे। तब भगवान बोले कि अरे रत्नाकर, तुम मेरे पीछे क्यों जा रहा है, तुम यहाँ पर तुम्हारा जंगल में जो काम तुम कर रहा था लूट मारो करो रहो। तब रत्नाकर बोला कि हे भगवान, हे ऋषि मुनि जो भी है, हम अब नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ जाएंगे। आप जैसे साधु हैं तो हम भी साधु बन के हम मांगते खाते रहेंगे। अब मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं करता है तो हम उनके लिए क्यों करें। मेरा जब परिवार हमको साथ नहीं दिया था, हम कैसे उन लोग को हम खिलाएं पिलाएं। तब भगवान सोच रहे हैं
कि इसको तो ले जाएंगे नहीं, इसको तो सही राह पर लाने के लिए हम साधु का रूप भेष में आए हैं। तब बोला, भगवान बोले कि तुम एक काम करो, तुमको मेरे साथ जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो तो राम। तब रत्नाकर राम उसका मुंह से उच्चारण हो ही नहीं रहा है। राम बोलने बोल रहा है, तब मरा बोल रहा, राम राम बोलिए नहीं पा रहा है, मुंह से उच्चारण नहीं हो रहा है। राम बोलने बोल रहे हैं, भगवान तो मरा बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, भगवान बोले वो भी ठीक है। फिर चलते 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 रास्ता में जाने लगे दोनों। रास्ता किनारे थोड़ा, रास्ता से थोड़ा थोड़ा ही अंदर में, जंगल के अंदर में, वहाँ एक ठो मरा हुआ पेड़ नजर आया। तो भगवान बोले क्यों ना इसको यही पेड़ के नीचे बैठा देते। तब भगवान ले गए वहाँ पेड़ के नीचे। तब बोले, रत्नाकर ये क्या है? तो पेड़ है प्रभु, साधु बाबा ये तो पेड़ है। तो क्या हुआ है पेड़? तब बोले, रत्नाकर बोला कि तो मारा है, पूरा पेड़ मर गया, एक भी पत्ता नहीं है। तो इसका नाम उच्चारण कर पाया, मारा। बोले ठीक है, ये मारा तुम बोला ना, तो यही मरल पेड़ के नीचे तुम बैठ जाओ, अब पेड़ का नाम तुम लेते रहो, मरा 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 वो तुम बोलते रहो, तब तक हम उधर से आते हैं, तुम यहाँ बैठो। तब उसका तो कोई है ही नहीं, तो सोचा कि चलिए जो भी बोल रहे हैं साधु बाबा वही करते हैं। उसका घर से तो मन उठ गया, परिवार से कोई उसका जो पाप का भागी नहीं बना, इसीलिए तब वो पेड़ के नीचे बैठ गया रत्नाकर और मरा मरा बोलने लगा। उसको वर्षों बीत गया, मरा मरा से उसका, मरा मरा से मरा 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 मरा। तब राम 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 उसको आवाज आया। बहुत साल बीत गया। जब राम आवाज आने लगा तो श्री हरि नारायण फिर आए कि वो रत्नाकर पाप मुक्त हो गया। तब आके रत्नाकर का तो मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा ढक गया है, दिमाग उमग लग गया उसका, खाली उसका चेहरा मुंडी बचा था। तब भगवान वहाँ अपना लीला से उसको आशीर्वाद दिया, रत्नाकर को दिए। तब उसका फिर अपना असली शरीर में आ गया। राम राम करते हैं रत्नाकर। तो भगवान बोले, भगवान भी अपना असली रूप में आ गए और उसका जो दिमाग लगा था शरीर में, जो उसको भी ठीक कर दिए भगवान। तब बोले जाओ रत्नाकर, तुम अब घर जाओ। तब रत्नाकर बोले, हे प्रभु, हमको अपना असली रूप में दर्शन दीजिए, आप जरूर भगवान ही हैं। तो श्री हरि नारायण अपना असली रूप में आए, दर्शन दिए। तब रत्नाकर बोला कि नहीं, हम अब घर जाएंगे नहीं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ। तब बोले नहीं, तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तब भगवान वहाँ श्री हरि नारायण उसको धन दौलत दिए, उसको राजा बना दिए। आ जाओ, तुम प्रजा को सेवा करो, सबको दान करो, तुमको अब काम करने का, मजदूरी करने का जरूरत नहीं। उसको तो राजा बना दिए। भगवान का लीला, भगवान का लीला, वही बोलते हैं भगवान का लीला परम्पार है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी गरीब रहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लूटमार नहीं करना चाहिए, लूटमार ईमानदारी से कमाना चाहिए। हम सब भगवान के सब संतान हैं, पाप करे या धर्म करे, भगवान हम पर सहायता जरूर करते हैं।
सही राह दिखाते हैं।